मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। सुबह की चाय और सिंपल सी रूटीन। आज का दिन सिंपल सा है। सुबह की चाय और नाश्ते के जो मैं बनाऊंगी वो रेसिपी, थोड़ी सी क्लीनिंग और बीच बीच में आप सबसे बात। सुबह की चाय मेरे लिए चाय नहीं होती, ये वह वक्त होता है जब दिन को शुरू करने का ना एक हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती जब चाय बना लो तो। सुबह की चाय और इस टाइम थोड़ा सा खुद के साथ बैठना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। फ़ोन कम और सोच ज़्यादा। सुबह की दिन भर की में सुबह का टाइम सोचने के लिए इतना अच्छा लगता ना। एक टाइम होता है जो बिल्कुल हम हर चीज़ से, जैसे चाय का कप लेके बैठ जाओ ना तो सारी चीज़ें याद आती। हर चीज़ को कैलकुलेशन कर, हर नई सुबह एक टास्क लेकर आता, कुछ ना कुछ रहता है। जैसे अभी SIR का चल रहा था तो मैं काफ़ी बिज़ी रही। ये वो चीज़ें रहती जो बस करना है तो करना रहता। और डेली हस्बैंड का ना सुबह के टाइम ही कॉल आता, तो हम लोगों की प्लानिंग चलती बच्चों के फ्यूचर की, और क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या क्या हम लोगों ने डिसीजन लिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में शेयर करूँगी। अभी तो यहाँ पर हैदराबाद में इतना प्यारा मौसम बने हुआ है कि ठंडी ठंडी हवा है। बस हवा तो ऐसा लग रहा है कि घर में सेंटर AC लगा दिए। इतनी हवा, इतना ठंडा माशाल्लाह से। तो अभी पूरे ब्लैंकेट्स निकालना पड़ा और गर्मा भी ऐसा गया कि ये ओढ़ने के देख रहे थे ना तो टेंशन आ रहा था ये ब्लैंकेट्स को देखकर। और गर्मी भी ऐसी गुजरी कि बस AC और कूलर की हवा भी बस नहीं हो रही थी। बस हाय हाय करके मौसम गया गर्मा का। अभी बारिश शुरू हुई तो फिर ब्लैंकेट स्वेटर सारी चीज़ें निकल गई। जो जो समेटना था सारी चीज़ें मैं समेट के रख दी जब तक मेरे हेल्पर नहीं आते। एक हेल्पर तो आके चले गई थी, फिर एक था बाकी जो अभी आना था तो तब तक। और मेरे ससुर की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है तो फिर वो बोले कि बेटा मैं नाश्ता नहीं करूँगा, और 1 कप दूध और पराठा, ज़्यादातर नाश्ते में वही खाते। और एक थोड़े से जैसे विटामिन्स के पाउडर है जो डॉक्टर ने लिख कर दिए थे, इंश्योर है, और 2-3 है जो मैं उसको मिक्स करके भी देती हूँ साथ ही साथ। मतलब थोड़ा सा दूध पराठा लेने के बाद फिर ये चीज़ें मैं ग्लास में मिक्स करके थोड़ी थोड़ी देर से देती हूँ उनको। चाहे काम आगे पीछे हो लेकिन ससुर का ना टाइम पे हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो फिर सुबह का तो काम हो गया था। जो सुबह की हेल्पर है वो तो बर्तन अच्छे से किचन की सफाई कर देते, पूरा किचन का करके जाते, फिर वो शाम में भी आते। उसके बाद आती है क्लीनिंग की हेल्पर। तो यहाँ पर मेरे ब्लैंकेट से भी कुछ पार्सल आ गया था और मुझे मंगाना था मूंग की दाल, और दूध भी ख़त्म हो गया था, और था सूजी, सूजी भी बनाना था। सूजी का हलवा भी याद आ रहा था काफ़ी टाइम से, बे लीफ से तेज़पत्ता, जो कि वो भी ख़त्म हो गया था। वो भी जैसे जैसे मुझे याद आता ना, जो ख़त्म हो जाती वो फिर मैं मंगा लेती हूँ। और कुछ चीज़ें जो बड़े, ये तो छोटे जो आइटम्स है वो तो जेप्टो से आ जाते किराना बड़े जो मेन जो है तेल है और चावल आटा तो गिन्नी से आता, और राइस भी वो किराना शॉप से आ जाता, कॉल करो तो सारी चीज़ें आ जाती। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें करके बैठ गई थी मंगा के। अब मेरी नज़र यहाँ पर पड़ी टेबल पे, साफ़ करना था। ये मेरे पढ़ने की चीज़ें हैं जो मेरे, ये 3,000 के है बॉक्स बना हुआ। 1,000 का वो ऑरेंज छोटी सी, इसमें 1,000 की बीच है। और 100 मरतबा पढ़ना है तो मेरे साथ तस्बीह, 100 के लिए तस्बीह है, 1,000 के लिए वो थोड़े से बीच है। और ये ब्लू बॉक्स में 3,000 है। ये मैं क्वांटिटी सेट करके रखी जब जब मुझे कम या ज़्यादा पढ़ना होता तो फिर। अब मैं यहाँ सोफ़े पे बैठ गई थक के, सुबह से फिर के ससुर का पूरा काम हो गया था। मैं ख़ुद करती हूँ, वो हेल्पर से नहीं कराती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी। आज जो मैं सुबह से फ़्रॉक पहन के फिर रही ना, मैं आपको बताती हूँ ये कैसा। ये नीरूज़ का है जो जो दुबई में इसकी ब्रांच है ना, तब मैं गई थी ना, तब मैं वहाँ से ली थी। और ये इतना लाइट वेट है, इतना कंफर्टेबल है, और लुक तो बहुत अच्छा है। मुझे याद आया कि अभी काफ़ी टाइम हो गया, मैं पहनूँगी ये।
आज मैंने मूंग की फीकी दाल बनाई हूँ। ज़्यादा मसाला नहीं, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है। हम अक्सर स्पाइसी और बाहर का खाना इतना ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन सिंपल घर का खाना अपनी बॉडी को भी सूट करता है। फीकी दाल अच्छी लगती, थोड़ी बोरिंग भी लगती, और पर पेट और हाथ दोनों खुश रहते। तो सोचा कि चलो आज मैं कुछ सिंपल सा ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मूंग की दाल, 1 कप मूंग की दाल लेके इसे अच्छे से वॉश करके, और ये तो इतनी पुरानी हैदराबादी हर घर में बनाई जाने वाली फीकी दाल, मीठी दाल, जो भी बोले इसे, मैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाऊंगी, क्योंकि एकदम से फीकी स्पाइसी मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़े से हरी मिर्चें डालूंगी ताकि इसका मज़ा ज़्यादा आ जाए। और दाल तो सुबह में कैसा भी बनाना ही है, मैं तो ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि प्रोटीन भी मिलता। तो यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल धोने की अच्छे से, उसके बाद मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया, पुदीना इस तरह से डालूँगी, और इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी डालकर, पानी डालकर इसे गलाने के लिए रख देंगे। ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है फीकी दाल मूंग की। बहुत सारे लोग मसूर की भी बनाते, चने की दाल की बनाते, लेकिन सबसे मज़े की ना मूंग की दाल की लगती, अच्छी लगती, एकदम सौंधी सौंधी सी। तो हल्दी डालने के बाद इसको गलाने के लिए रख देंगे। सबके बनाने का तरीक़ा अलग अलग होता है, थोड़ा सा शायद मेरा डिफरेंट हो या ना हो, इसी तरह से सब बनाते होंगे। तो यहाँ पर मैं दाल गलने के लिए रख दी हूँ। अब यहाँ पर मैं कट करूँगी प्याज, इसमें भी खड़ी प्याज जाती, और मैं खड़ी प्याज कट करूँगी, थोड़ी ज़्यादा ही जाती। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ की ले ली थी। तो इस तरह से ये फ्राइड ऑनियन ना फीकी दाल में बहुत अच्छी लगती। दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी थी, देखिए एकदम से मैश हो गई थी, और इसे दाल घुटनी से भी मुझे बिल्कुल घोटना नहीं पड़ा, और चमचे से ही ये अच्छे से ना एक फ़ाइन सा पेस्ट बन गया। तो इसमें दाने दाने अच्छे नहीं लगते, अच्छे से घोटना है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं पानी डालूँगी। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, इसकी कंसिस्टेंसी ना एकदम परफेक्ट रखना है। यहाँ पर मैं साइड से भी पूरा साफ़ करके मैं इस तरह से पानी डाली हूँ। फिर ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और पुदीना। इसका जो फ्लेवर है ना मूंग की दाल का, ये जो फीकी दाल बनती है तो मेन है इसका हरा धनिया और पुदीना। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी कि नाश्ते में ही ख़त्म हो गई ये दाल। और इसका जो हरा धनिया पुदीने का जो टेस्ट आ रहा था, और ज़बरदस्त, इतना मज़े का। और जो मैं हरी मिर्चें थोड़ा सा 2 से 4 मैंने ज़्यादा डाला है इसमें, तो उसका भी जो मज़ा आ रहा था ना, इतना अच्छा आ रहा था। अब यहाँ पर मैं तेल और घी दोनों मिक्स करके यहाँ पर इसका मैं बघार लगाऊंगी। घी मैं उसको आगे भी ऐड करूँगी, मैं बताऊँगी किस तरह से ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स करके मैं इसे पहले गरम होने दूँगी। उसके बाद जो मैं प्याज कट करके रखी हूँ वो डालेंगे। इसका जो बघार है ना, अगर इस तरह से लगाएंगे ना, तो फिर आपके भी हाथ नहीं रुक पाएंगे खाते वक्त, आप ऐसे चूर चूर के खाएंगे दाल में। तो देखिए यहाँ पर एकदम से गोल्डन कलर करना है प्याज को, और एकदम से क्रिस्पी भी रहना। इस तरह से हम फीकी दाल का बघार लगाएंगे। तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही, जिस तरह से हरा धनिया पुदीना फीकी दाल के लिए, मीठे दाल के लिए एकदम से मतलब उसकी बिना नहीं बनाई जाती, तो इसी तरह से अदरक लहसुन भी कंपलसरी है, अदरक लहसुन भी डालेंगे। इस तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तब यहाँ पर 1 चमचा भर के अदरक लहसुन डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। फिर इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी, ताकि और अच्छी खुशबू आ जाए और इसका फ्लेवर है ना और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी। फिर यहाँ पर मैं पूरी दाल जो घोट कर रखे थे, पका कर रखे थे, इस तरह से सारी दाल में पलट दूँगी ये बघार में। तो यहाँ पर इस तरह से, और बस दिल चाह रहा था कि मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाऊं और बैठ के आराम से मैं फिर नाश्ता करूं। तो इतनी मज़े की दाल बन गई थी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ऊपर से भी और 1 चम्मच घी का मैं मिलाऊंगी, ताकि इसकी खुशबू ना और अच्छे से आ जाए। घी हम जितना भी डालें उसे पोर्शन में डालेंगे, जैसे प्याज के टाइम डाले थे फ्राई करते हुए, अभी ऊपर से इस तरह से घी ऐड करना है।
तो मज़ेदार फीकी दाल बनकर रेडी हो गई। फीकी दाल, मीठी दाल, जो भी कहे, और एकदम परफेक्ट बनी थी। हर चीज़ इतनी बराबर थी ना माशाल्लाह से। और फिर मैं मेरा जो हेल्दी आटा जो मैं बना कर रखी हूँ उसकी जो रोटी बनाऊँगी, और वो तो अब मैं नहीं बताऊँगी, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लहा। यहाँ पर मैं एकदम से ना हेल्दी वाला नाश्ता कर रही हूँ, जिसमें प्रोटीन है और कार्ब्स कम है, फ़ाइबर ज़्यादा है। तो कार्ब्स कम करें, फ़ाइबर और प्रोटीन का इंटेक अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, चाहे दालों से, चाहे आप आटे से। तो माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक लहा। माशाल्लाह से मेरा नाश्ता हो गया था और मैं यहाँ पर बैठी बालकनी में गई, थोड़ा सा चेक करना था। ये साइड वाली बालकनी में मैं कम ही आती हूँ, यहाँ पर भी मुझे पूरी सेटिंग करना है, जो कि बिल्कुल मैं कर नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पर मनी प्लांट है, एक साइड में मैं लगा के रखी हूँ। ज़्यादातर हमारे ससुर आके बैठते और उनको ना कमरे में बैठ बैठ के थोड़ा सा, एक होता ना, बड़े लोगों को बाहर भी नहीं जा सकते, तो यहाँ बालकनी में से बाहर का देखते रहते, यहाँ आके बैठ जाते। अक्सर मैं उनको शाम की चाय और सुबह की चाय यहीं पर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मनी प्लांट देख रही थी, और पीछे बैक साइड में ना बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है, जो कि मैं सफ़ा बैतुल माल के लिए यहीं पर जमा करती हूँ। जो भी चीज़ रहती फिर यहाँ ला के रख देती, फिर मैं यहाँ से फिर बड़े बैग में भर के, फिर जैसे थैले हो गए और चावल के जो बैग्स आते ना उसमें, और कोई भी कैरी बैग में ऐसे सामान डाल देती हूँ। तो वो भी देना है, उनको भी फ़ोन करी तो शायद इंशाल्लाह आजकल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं चेयर पे बैठ गई थी चाय को एंजॉय कर। ये जो पीछे सामान देख रहे हैं ना, वो पूरा देने वाला सामान है सफ़ा बैतुल माल में। तो इस तरह से मैं सारा एक तरफ कर देती हूँ। तो मेरी चाय भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। फिर जैसे ही नॉक हुआ तो फिर मैं जाकर देखी तो हमारी सेकेंड वाली हेल्पर आ गई थी ये। तो अब इनका दूसरा काम रहता, इनकी सारी क्लीनिंग का रहता ये। तो बस ये हमारी रूटीन रहती है, सुबह उठे जब से तो फिर दोनों हेल्पर आने तक मेरे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें हो चुके थे। मतलब ये नहीं था कि इन लोगों का काम इन लोग करते हैं और मेरी जो काम है ना, मेरे जो ज़िम्मे है ना, वो मैं अपना करती हूँ। यहाँ पर मैं अपनी रिंग को चेक कर रही थी। ये अलमास की मेरी अंगूठी है, जो मुश्तबा ज्वेलर्स से लिए थे हम लोग। इसमें के थोड़े से निकल गए, तो वही सोच रही थी कि मेरा डेली हाथ में रह रहा तो ज़्यादा शायद ख़राब हो रही, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं रख दूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए हम और चाय के साथ खा ली, नाश्ता कर ली। हाँ सलमा, वो पर्दे के, तो मैं उसको ना डोरी बांध के मशीन में डाली। ये सेकंड वाले हेल्पर आने तक मैं मशीन भी लगा देती हूँ सुबह में। तो वो आने के बाद कपड़े सुखाते बाहर बैल्कनी में ही डालते। तो मैं क्या करी थी, पर्दों के लिए ना वो जो रिंग्स वाले पर्दे रहते, तो उसमें ना डोरी बांध के मशीन में डालो तो रिंग टूटते भी नहीं, निकलते भी नहीं। तो ये ज़बरदस्त ट्रिक और टिप्स है आप सबके लिए। तो यहाँ पर मैं पर्दे इस तरह से अगर मशीन में डालो ना बांध के, तो रिंग नहीं निकल। आप मशीन में 2 या 3 जो भी पर्दे डालते रिंग वाले, तो उसको ना डोरी से इस तरह से रिंग्स को एक जगह करके बांध दीजिए। आज का वीडियो सिंपल सा था, लेकिन उम्मीद है आपको अपना सा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में।